नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूंगा दो स्टॉक्स पर। इन दोनों ही स्टॉक्स के बाजार बंद होने के बाद क्वार्टर फोर के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं और साथ के साथ कंपनियों ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो ऐसे में कल इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स के चलते और डिविडेंड की न्यूज के चलते स्टॉक्स में आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में निवेशक अगर इन स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो स्टॉक पर नजर भी बना करके रख सकते हैं। बात करें पहले स्टॉक की तो मैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें टाटा ग्रुप में तो एक शानदार स्टॉक है और स्टॉक रिटर्न्स के मामले में भी शानदार देखने को मिलता है। मैं आपको इसकी रिटर्न परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा तो आपको पता चल पाएगा किस तरह का यह स्टॉक देखने को मिलता है। बात करें मार्केट कैप की तो 1.14 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा। एक लार्ज कैप स्टॉक है और 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 1247 देखने को मिलेगा, यानी कि स्टॉक अभी भी अपने 52 वीक हाई से फिलहाल नीचे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। एक साल में आप देखेंगे तो आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 251% के शानदार रिटर्न्स बना करके दे चुका है। और आप इस स्टॉक की कंसिस्टेंसी को देखिएगा, शानदार इस स्टॉक ने रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो फ्रेंड्स एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। अगर आप इस स्टॉक को देखना चाहें तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा मेरी किसी भी स्टॉक पर बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको स्टॉक समझ में आते हो या आपको इनका बिजनेस समझ में आता हो तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। तो देख लेते हैं नंबर किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि बता चुका हूँ बाजार बंद होने के बाद नंबर देखने को मिले। तो ऐसे में फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की तो कल बड़े एक्शन आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। 23 अप्रैल को देखें तो 0.73% की तेजी में देखने को मिला है। टाटा कंज्यूमर के क्वार्टर फोर के नंबर्स को देख लेते हैं, उसके बाद इसमें डिविडेंड को भी देखेंगे। बात करें दिसंबर 24 से मार्च 25 के हिसाब से तो आप सेल्स को देखिएगा 4,444 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि बढ़कर के 4,608 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और आप EBIDT को देखेंगे तो आपको EBIDT में भी सुधार देखने को मिलेगा। 565 करोड़ से बढ़कर के 621 करोड़ रुपए हो गई है। तो इसमें भी अच्छी खासी जंप कही जा सकती है। और आप नेट प्रॉफिट को देखिएगा 282 करोड़ से बढ़कर के 349 करोड़ रुपए हो गए। तो धमाकेदार नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। और EPS को आप देखेंगे तो ₹2.82 से बढ़कर के ₹3.49 होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बात करें, ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरह से देखने को मिली है। फ्रेंड्स आप इन नंबर से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि मार्च 24 में क्या स्थिति देखने को मिलती थी और अब ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से क्या स्थिति देखने को मिलती है। सेल्स को आप देखेंगे तो 17% की आपको जंप देखने को मिलेगी। EBIDT की बात करें तो 1% की गिरावट या कहा जाए तो फ्लैटी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखें तो 9% इन्हें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से कमजोर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। EPS में 59% की जंप आपको देखने को मिलेगी। तो नंबर्स ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस शानदार कही जा सकती है। तो ऐसे में कल देखने वाली बात होगी कि स्टॉक पर इसके नंबर्स का असर किस तरह से देखने को मिलता है। तो ऐसे में निवेशक स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले, सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट का कोई फैसला ले। बाकी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में तो डिविडेंड को देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर के बोर्ड ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए जो प्रति इक्विटी शेयर अगर हम बात करें इसमें परसेंटेज में तो 825% प्रति शेयर डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। अगर हम रुपीज में देखें तो ₹8.25 का डिविडेंड देने की भी सिफारिश हमें इनकी जो बोर्ड ग्रुप है इसकी तरफ से देखने को मिल रही है। बात करें टाटा समूह की इस कंपनी की तो जो डिविडेंड के भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट है इसके बारे में अभी कोई घोषणा नहीं होती हुई देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने आज फाइलिंग में कहा है कि यदि आगामी जो 62वीं इनकी वार्षिक आम बैठकों में शेयरधारकों द्वारा डिविडेंड को मंजूरी दे दी जाती है तो इसका भुगतान 21 जून 2025 को या उसके बाद किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी बात करें डिविडेंड के लिए तो कोई रिकॉर्ड डेट आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। हमें इनकी अभी जो वार्षिक आम बैठक देखने को मिलती है इसमें शेयर धारकों से डिविडेंड पर मंजूरी देने के बाद अगर इसमें मंजूरी दे दी जाती है तो यह 21 जून या उसके बाद इसका भुगतान आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसमें डिविडेंड भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करें दूसरे स्टॉक की तो LTI माइंडट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। LTI माइंडट्री के भी क्वार्टर फोर के नंबर हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले हैं। और LTI माइंडट्री ने क्वार्टर फोर के साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है और डिविडेंड इसमें काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। 23 अप्रैल को देखें तो 5% की स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली है। 4,537 या 38 रुपए पर हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। LTI माइंडट्री कि क्वार्टर फोर के नंबर्स भी स्टॉक पर काफी असर डालेंगे। तो ऐसे में निवेशक LTI माइंडट्री स्टॉक पर भी नजर बना करके रख सकते हैं। बात करें LTI माइंडट्री की, अगर मैं आपको इसका मैक्सिमम या लॉन्ग टर्म का यह डाटा दिखाऊं तो आपको यह कोई ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। 9 दिसंबर 2022 तक हमें ये डाटा देखने को मिलता है। स्टॉक की बात करें वहां से तो मात्र 3% के रिटर्न बना करके दे पाए। और स्टॉक को आप देखेंगे तो काफी वोलेटाइल भी हमें ये स्टॉक देखने को मिला है। तो ऐसे में स्टॉक की बात करें तो काफी करेक्शन में आता हुआ देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 6,767 या 68 आपको देखने को मिलेगा।
तो कहा जा सकता है कि स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक की तो क्वार्टर 4 के नंबर से पहले स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली है, तो हो सकता है आगे भी अगर इसके नंबर्स अच्छे रहे तो आपको तेजी देखने को मिले। तो ऐसे में LTI Mindtree स्टॉक पर भी आप नजर बना करके रख सकते हैं। मार्केट कैप आप देखेंगे तो कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, 1.28 लाख करोड़ आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। देख लेते हैं नंबर किस तरह से देखने को मिले, बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें LTI Mindtree की तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर से पहले आपको डिविडेंड बता देता हूं कि डिविडेंड आपको इसमें किस तरह से देखने को मिलेगा। बात करें LTI Mindtree के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तो इन्होंने फाइनल डिविडेंड के लिए यह अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि 45 रुपये प्रति शेयर रहने वाला है। और बात करें इसमें रिकॉर्ड डेट की तो फ्रेंड्स रिकॉर्ड डेट के बारे में अभी यही बताया गया है कि जो इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो इसमें शेयर होल्डर्स से अप्रूवल के बाद इसकी रिकॉर्ड डेट को बता दिया जाएगा। तो अभी इसकी रिकॉर्ड डेट सामने आती हुई देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि LTI Mindtree की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से 45 रुपये के डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में AGM के बाद आपको इसकी रिकॉर्ड डेट या इसकी पेमेंट की डेट भी आती हुई देखने को मिलेगी। अब बात करें क्वार्टर 4 के नंबर्स की तो नंबर्स भी आपको बताना चाहूंगा। दिसंबर 24 से मार्च 25 के हिसाब से अगर हम देखें तो आप सेल्स को देखिएगा 9,286 करोड़ देखने को मिलती थी, बढ़ करके 9,423 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स में जंप देखने को मिल रही है। EBIDT को आप देखेंगे तो 1,492 करोड़ से बढ़ करके 1,519 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIDT में जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,042 करोड़ से बढ़ करके 1,079 करोड़ रुपए हो गए, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। EPS को अगर आप देखेंगे तो सेम रेशियो में आपको EPS में भी जंप देखने को मिलेगी। तो बात करें नंबर्स की तो नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर्स पहले क्वार्टर से कोई वीक नजर आ रहे हैं। मार्च क्वार्टर में देखें तो दिसंबर क्वार्टर में स्थिति हमें सुधरती हुई देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी देख लेते हैं। सेल्स को देखेंगे तो 10% की जंप आपको देखने को मिलेगी। EBIDT में 2% की जंप देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट और EPS लगभग हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से फ्लैट ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नंबर्स हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बजाज के नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। तो ऐसे में आप स्टॉक पर नजर रखें, लेकिन जल्दीबाजी में कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचे और सिर्फ डिविडेंड के चलते स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का ना सोचे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इसमें 45 रुपए का डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यही नहीं है कि स्टॉक 400 रुपए नीचे आ जाए तो आपको मिलने वाले डिविडेंड का कोई फायदा होता हुआ देखने को ना मिले। तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात को ध्यान में रखें। बात करें नंबर्स की तो नंबर्स हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि स्टॉक में गिरावट हो जाएगी। यह कल बाजार पर निर्भर करेगा इसके नंबर्स के चलते स्टॉक पर कैसा असर देखने को मिलता है। तो मुझे यही खास अपडेट इन दो स्टॉक्स से देनी थी। इनके क्वार्टर 4 के नंबर्स आपको कैसे लगे और डिविडेंड कैसा लगा आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।